Okay, then let's start the Adam Smith part 3. मेरा नाम रिया चौधरी, माय नेम इज़ रिया चौधरी। और पहले वाले सेकंड पार्ट के अंदर हमने अंडरलाइंग फिलोसॉफी पढ़ा था, रीड किया था, जो भी था, ठीक है। अब इसमें इकोनॉमिक कंटेंट्स है। एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स को उन्होंने लिख दिया, अब हमें पढ़ना पड़ रहा है। उनकी बहुत फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये उनका इकोनॉमिक कंटेंट रहा। इन रेस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक कंटेंट्स, एडम स्मिथ स्ट्रॉन्गली एडवोकेटेड द इंडिविजुअल फ्रीडम। उन्होंने स्ट्रॉन्गली एडवोकेट किया था कि इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो अपने हिसाब से करे काम, गवर्नमेंट का नो इंटरफेरेंस, क्योंकि वो नेचुरल ऑर्डर में बिलीव करते थे कि नेचुरली सारा कुछ अपने आप ही कर लेगा, तो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस का ज़रूरत नहीं है। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। अब इसके आगे की रामायण। एज अ क्रिटिक of state's policy of interference, he believed that the natural balance of motives proved to be the most significant in relation to the economic affairs as well. People remain dependent on others in promoting their productivity through the technique of division of labor. लोग है ना दूसरों पर डिपेंडेंट रहते ही हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करने में, मतलब बढ़ाने में। और उसकी वो टेक्निक कौन सी है? डिवीजन ऑफ लेबर। इट वॉज नॉट नेसेसरी ट्रू दैट वट एवर अ पर्सन गॉट फ्रॉम अदर वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर काइंडनेस। अब ये तो नेसेसरी है नहीं कि किसी आदमी को ना तो वो किसी की काइंडनेस के थ्रू मिला है, वो पैसा दे के मिला होगा यार, कुछ काम करके मिला होगा। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि हाँ भाई भीख में दे दिया, ले भाई, ऐसा तो कोई भी नहीं देगा। हर चीज़ का पैसा देना पड़ता है, कुछ ना कुछ कीमत तो देनी पड़ती है, ठीक है। इन फैक्ट ही मस्ट अपीयर टू अदर्स टू बी गाइडेड बाय द इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट और अचीविंग हिज ओन ऑब्जेक्टिव. Smith believed that the operation of the principle of self-interest was applicable in every sphere of economic life, namely in internal and external trade. In industry and agriculture, he was of the opinion that there was an automatic economic system in which all activities were regulated and therefore any state interference would reduce the benefit. मैंने बोला था कि स्टेट का इंटरफेरेंस के मतलब वो सपोर्ट में ये था, नेचुरली यार सारा काम हो रहा है, तो किसी की वो आपको अपनी नोज क्यों पोक करनी है ऐसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है उस वाले में? एज सच एडम स्मिथ डिड नॉट सपोर्ट द एक्ट ऑफ एनकरेजिंग वन ट्रेड एंड डिस्करेजिंग अनदर। अब वो इस सपोर्ट में नहीं थे कि ना वो एक को एनकरेज करें, हाँ बढ़ा जाओ एग्रीकल्चर को बढ़ा जाओ, एग्रीकल्चर को, बाकी सब इग्नोर कर दो। उन्होंने बोला सबको बढ़ाओ, ठीक है, और गिविंग प्रेफरेंस टू एग्रीकल्चर ओवर इंडस्ट्री और वाइस वर्सा. इन हिज ओपिनियन दिस मेजर्स वर imprudent and did not enhance the social welfare in any way. The restriction on individual freedom would merely lead to depreciation of the common profit. ठीक है, अब इंडिविजुअल फ्रीडम पे कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा तो उन्होंने बोला कि यार ये ना कॉमन प्रॉफिट के अंदर गिरावट पक्का लेकर आएगा. Thus, he was a more strong supporter of laissez-faire than the physiocrats. His firm faith in the natural order led him to believe that the natural system which would automatically destroy the entire infrastructure that would work against the general welfare in the society. In this regard, Adam Smith was extremely an optimist who considered the significance of natural order in enhancing the welfare in the society. ठीक है, अब एडम स्मिथ के इकोनॉमिक आइडियाज़. इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, ठीक है. पहले ये थोड़ी रामायण ये लिखना पड़ता है एग्ज़ाम के अंदर भी, पहले इनका पूरा एक बड़ा सारा पैराग्राफ लिख दो इनके बारे में, और फिर रामायण गाते जाओ, जो पूछते जाओ, ठीक है. सॉरी, रामायण ही, हाँ क्या गाओ, जो भी आपका मन हो, जिसमें लिखा हुआ हो, ठीक है. एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस इज़ अ मास्टर पीस वर्क. बहुत ही मास्टर पीस वर्क, दिमाग का भाजी वाला, ठीक है. Published by Adam Smith, it widely deals with his economic doctrines, particularly related to production, exchange and distribution. Now we shall discuss some of his economic thoughts under the following heads. कोई बुरा मत मानना प्लीज़, मैंने ऐसे कुछ शब्द जो यूज़ लिए हैं क्योंकि मेरे दिमाग का मुझे खुद को पता नहीं क्या लिखना था इसके अंदर. मैंने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन से उड़ देते लिटरली, अगर इस पर कोई क्वेश्चन आया था तो, ठीक है. वैसे भी सेकेंड ईयर वीक एग्जाम था, उसमें क्या ही था, उसमें डबल मार्क्स हो गए थे ना. Okay, importance of labor. Like Sir William Petty and some other physiocrats, Adam Smith also acknowledged the labor as an important factor of production which was essential to enhance the wealth and prosperity of nations. जैसे कि सर विलियम पैटी ने और बाकी के जो फिजियोक्रेट्स उन्होंने लेबर की इम्पोर्टेंस को माना, मतलब कि हाँ भाई लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के अंदर, है ना. तो वैसे ही एडम स्मिथ ने भी माना, है ना, जिससे कि वेल्थ बढ़े और नेशन की प्रॉस्पेरिटी बढ़े, इज्जत बढ़े. ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर ही सेड द एनुअल लेबर ऑफ एवरी नेशन इज़ द फंड विच ओरिजिनली supplies with all necessaries and conveniences of life which it annually consumes and which consists always either in the immediate process of that labor or in what is produced with that production from other nations, produced from other nations. In his theory of distribution, he had
रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्री मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। उनकी जो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम शायद आगे बढ़ेंगे उनके अंदर, उन्होंने खुद तीन चीज़ों की मेन इंपॉर्टेंस बताई प्रोडक्शन के अंदर, लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड होगा तभी काम होगा। काम कहाँ पे करोगे? हवा के अंदर काम करोगे। लेबर नहीं होगा, लेबर के बिना कैसे काम करोगे? अगले अगले घिस रहोगे सारी चीज़ें, ठीक है। और कैपिटल, पैसा तो चाहिए ही, मांगने नहीं आते क्या? शार्क टैंक देगा ना। बट ही गेव मोर इंपॉर्टेंस टू लेबर ऑन विच द वेल्थ ऑफ नेशन वॉज डिपेंडेंट। लेकिन उन्होंने लेबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिसपे वेल्थ ऑफ नेशन बहुत डिपेंडेंट है। टू हिम इट वॉज द इक्वालिटी ऑफ लेबर that had to play a significant role in determining the wealth of nations. It does not mean that Smith wanted to minimize the importance of other resources. According to him, the land was fixed and labor was mobile or variable. ये नहीं कि उन्होंने बाकी दो चीज़ों को, लैंड को और कैपिटल को इग्नोर कर दिया हो, लेकिन क्या है, लेबर और लैंड और कैपिटल तो फिक्स है या मिल गया आपको पैसे एक बार, लेकिन जो लेबर होता है ना वो वेरिएबल या मोबाइल होता है, इधर से उधर घूमते रहते हैं, होते हैं ना दिहाड़ी टाइप वाले, इधर से उधर गए, उधर से उधर गए, ठीक है। एज सच द वेल्थ ऑफ नेशंस वेराइड इन द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स। इनफैक्ट स्मिथ कुड क्लियरली से दैट the production was the outcome of the cooperation of all the three factors of production. Later this analysis was completed by J.B. Say, a French economist. अब उन्होंने खुद ने बोला कि हाँ भाई, ये जो सारी चीज़ें, तीन फैक्टर्स का जो प्रोडक्शन है ना, इनका कॉपरेशन होकर ही आया है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब इस एनालिसिस को, इस स्टोरी को पूरा कंप्लीट करा J.B. Say, अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। मुझे इनके बारे में नहीं पता क्योंकि इनका कोर्स नहीं आता, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का डिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लेबर ऐसे, ये लेबर वैसे, ये लेबर वैसे, ये लिखा होगा, ठीक है। एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द फिजियोक्रेटिक थॉट, स्मिथ led much emphasis on the importance of the labor factor in producing the wealth of a nation. According to his opinion, the trades could be separated from each other, and this separation was not originally the effect of any human wisdom, but was the consequence of a certain propensity in human nature, the propensity of exchange. Thus, the division of labor was a kind of cooperation and help to each other in the society, needed for the economic efforts designed to produce a national income. So far as the benefits of the division of labor are concerned, Smith observed that the greatest improvement in the productive parts of labor and the greater part of the skill, dexterity, and judgment with which it is anywhere directed or applied were the effects of the division of labor. Since in this technique of production an individual was assigned the job in accordance with his special interest and abilities, it would improve skill of the worker, save time, stimulate the new inventions and enhance the production. उन्होंने बोला कि यार जिसको जो काम करना आता है वो वाला वो काम दो, जिससे कि ना वो उस टेक्निक के अंदर थोड़ा डेवलप कर सके उसको, ठीक है। यही हो गया थोड़ा सा, है ना, टाइम भी सेव करेगा। अगर उसको पता नहीं होगा तो करेगा कैसे, इससे इसकी स्किल भी बढ़ेगी, इन्वेंशन होगा, मैंने कहा था ना। और प्रोडक्शन यानी कि वो जो बनाना प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा ही, सब बढ़ेगा। एडम स्मिथ टुक एन एग्जाम्पल ऑफ पिन मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स। एडम स्मिथ ने एक पिन मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स का एग्जाम्पल लिया। ही एक्सप्लेन दैट इन अ पिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द एंटायर वर्क वॉज डिवाइडेड इंटू 18 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर an individual worker could produce 240 times more pins than that he could have produced them alone in the same period. Besides many advantages of the division of labor, Adam Smith expressed that there were three limitations of the scope and extension of the division of labor: the nature of occupation, the extent of the market, and the quantity of the capital available. तीन लिमिटेशंस बताई उन्होंने ऑक्यूपेशन का नेचर, कि वो ऑक्यूपेशन का नेचर क्या है, मार्केट कितना बड़ा है कितना छोटा है, और पैसा कितना अवेलेबल है उस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। स्मिथ थ्योरी ऑफ कैपिटल यार दूसरे पार्ट में चौथे पार्ट में करते हैं यार, क्योंकि मैंने उसकी पिक्चर नहीं ले रखी, ठीक है। कंप्लीट। ये बहुत बड़ा है, मेरा खुद का दिमाग, मेरा सिर दुख गया था इसको पढ़ते, ठीक है। तो इसका आगे करते हैं, ठीक है, ओके।